और बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अश्विनी कुमार चौबे, पता है आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। मंत्री जी ने, वो बक्सर से सांसद हैं, लेकिन क्या दिया वहां? यहां का हेल्थ सिस्टम चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए था, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी का। लेकिन जब सच्चाई आप देखेंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे, सोचेंगे ये वाकई स्वास्थ्य राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र का हाल है। देखिए, बक्सर जिला केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, ये यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र खुद बयां कर रहे हैं। करोड़ों की इमारत है, अंदर तमाम तरह के उपकरण हैं, लेकिन इन सब का क्या फायदा जब बाहर गेट पर ताला लटका है। ये है बिहार के बक्सर जिले का एक स्वास्थ्य केंद्र। सिमरी ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र को साल 1981 में बनाया गया था। इसकी जर्जर हालत को देखते हुए नया भवन भी बनवा दिया गया। बोर्ड खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है कि नीतीश जी आए, उद्घाटन किए, शिलालेख पर अपना नाम गुदवाया और पटना चले गए। इसके बाद ना वो खुद आए, ना उनके मंत्री, ना ही विधायक और ना ही कोई अफसर। गांव वाले कहते हैं कि तब से लेकर अब तक अस्पताल की नई बिल्डिंग का ताला ही नहीं खुला है। न्यूज 24 की टीम जब यहां पहुंची तो हर दरवाजे पर तालों से ही मुलाकात हुई। दिखाना चाहेंगे एक नजारा इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वेलनेस सेंटर में तैनात हैं चिकित्सक, तैनात हैं हेमियो चिकित्सक पदाधिकारी, तैनात हैं एएनएम। मोबाइल नंबर सहित लोगों को सुविधा की बात की जाती है। लोग बता रहे हैं कि यह जो ताला लगा हुआ है, यह ताला महीनों महीनों सालों से नहीं खुला है। यह की तो स्थिति बहुत खराब है, कोई रहता भी नहीं है यहाँ साल भर से। कभी ताला उला खुलता है? नहीं खुलता है, कोई डॉक्टर भी नहीं आता। जहां डॉक्टर और नर्सों को होना चाहिए था, वहां वीराना पसरा है। जहां एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए थी, वहां भूसा भरा है। अब कहने को, दिखाने को कुछ नहीं है, हाँ करने को बहुत कुछ है। खुद ही कर दो सरकार, वरना आज न कल जनता करने पर मजबूर कर देगी। बबलू उपाध्याय, बक्सर, न्यूज 24। और आज हम कहना चाहते हैं, नीतीश जी, मंगल पांडे जी, कान और आंख खोल कर देखिए आपके हर एक जिले की हकीकत क्या है, क्या दिया है आपने बिहार को। अब गया की भी तस्वीर हम दिखाते हैं, वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर क्या जर्जर हालत नजर आ रही है। देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। देखिए वहां की भी तस्वीर। गया का अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, यह अस्पताल गया और आसपास के करीब 50 गांवों के लिए लाइफलाइन है। लेकिन खुद इस अस्पताल की सांसें फूल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अस्पताल के पीछे पड़ा कूड़े का अंबार, खुले में फेंका हुआ बायोमेडिकल वेस्ट और आवारा जानवर यहाँ इलाज करवाने आने वाले बीमार को और भी बीमार कर रहे हैं। गया के सबसे बड़े अस्पताल मगध मेडिकल अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं गंदगी का क्या अंबार है। ये ठीक अस्पताल के ठीक पीछे ये देख रहे गंदगी। कोरोना काल में लोग एम्बुलेंस न मिल पाने की वजह से घर पर पड़े पड़े दम तोड़ते रहे, लेकिन अस्पताल परिसर में खड़ी खड़ी इस एम्बुलेंस ने ही दम तोड़ दिया। एक तरफ जहां कोरोना काल में लोग एक एक कदम इलाज के लिए तरस रहे थे, वैसी स्थिति में ये सांसद फंड से दिया हुआ एम्बुलेंस शोभा का वस्तु बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, गया के सांसद रहे हरि मांझी, जो स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सांसद के द्वारा 32 लाख रुपए का ये एम्बुलेंस दिया गया। अब वो आज अस्पताल में, मगध मेडिकल अस्पताल में शोभा का वस्तु बना हुआ है। अब गया टाउन से करीब 80 किलोमीटर दूर इमामगंज की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप अपना माथा पीटिएगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है। इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज का कोरोना काल में क्या है हाल, ये देखिए। इस इलाके के छकरबंदा पंचायत के एपीएससी का हाल है, जो एक दशक से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ है।
खिड़की कमाड़ी सब गायब है। आपको दीवार पर एक लगा पोस्टर एक संदेश देने का काम कर रहा है, दस्त में बच्चों को देखभाल कैसे करें। तो ये हाल है गया के एपीएससी छकरबंदा पंचायत के एपीएससी का। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की हालत ऐसी है कि लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। लेकिन याद रखना सरकार, अगली बार आपको वोट करना इनकी मजबूरी नहीं होगी। ये पब्लिक है, सब देखती है, सब जानती है और याद भी रखती है। सादात अनवर, गया, न्यूज़ 24। तो अब तक आप देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि बिहार के किसी भी जिले को पकड़ लीजिए, वहां की हालत आपको बद से बदतर ही नजर आएगी। गया में सादात अनवर मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हूं। सादात, कहां जाते हैं गया के लोग इलाज करवाने के लिए, और क्या उम्मीदें पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी हैं? भगवान भरोसे सब कुछ। जी, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि आपको गया सदर से शहर से लेकर के गांव तक का कितना बदहाल है। आपको जीतन राम मांझी का विधानसभा क्षेत्र का हाल आपने देखा कि किस तरीके से खंडहर में तब्दील है। उसके अलावा भी और भी कई एपीएससी ऐसे सेंटर हैं जो गाय के तबेला में तब्दील है। अब बात करें आपको गया के सबसे बड़े अस्पताल, जहां 5 जिले के लोगों का इलाज होता है जी, उस जिले के अस्पताल का जो व्यवस्था है, जो कि आपको अस्पताल परिसर में जो देख रहे हैं चारों तरफ गंदगी है, आवारा जानवर घूमते रहते हैं। वहीं आपको सांसद मत से, पूर्व सांसद हरि मांझी के मत से दिया गया आपको 32 लाख रुपए का एम्बुलेंस, जो आपको 32 किलोमीटर भी नहीं चल पाया, वो कबाड़ की स्थिति में बना हुआ आज भी वहां। वही दूसरा एम्बुलेंस सिविल सर्जन आवास में वही 32 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। वही आपको लोगों के द्वारा बताया जाता है कि अगर ये एम्बुलेंस अगर चलता, जो अपने आप में मिनी अस्पताल है, कई लोगों का इलाज हो पाता। जो कोरोना काल में लोगों के द्वारा 1-1 किलोमीटर का 10,000 रुपया दिया गया, वैसी स्थिति में ये कारगर साबित होता। जी बिल्कुल। अब अखिलेश जी आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन मैं पहले जाना चाहती हूं चितरंजन गगन जी के पास। चितरंजन जी, एक सीपी ठाकुर, चलिए मान तो रहे थे, कम से कम मान तो रहे थे हाँ ये गड़बड़ी हुई। केसी त्यागी जो कह रहे थे जितना खर्चा किया जाना चाहिए था स्वास्थ्य क्षेत्र में वो नहीं हुआ, मान तो रहे थे। लेकिन अखिलेश सिंह जी भी हैं और रोड़ा बनने का काम, जो माने ही ना तो फिर उम्मीद क्या करें? कैसे होगा काम? कैसे सुधरेगी स्थिति? मूल सुधार कैसे होगा? आशा जी, अखिलेश जी को कम से कम सीपी ठाकुर जी का बयान सुने होंगे। सीपी ठाकुर जी भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और बिहार के एक लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं सीपी ठाकुर जी। तो सच्चाई उन्होंने रखा। त्यागी जी भी बहुत कुछ स्वीकारने का काम किया। अभी अखिलेश जी की बात में सुन रहा था, इतना मेडिकल कॉलेज खुल गया, इतना एएनएम का ट्रेनिंग सेंटर खुल गया। बिहार की जो स्थिति है, बिहार में 57% डॉक्टर का पद रिक्त है। आप मेडिकल कॉलेज खोल दिए, चल रहा है, उसकी बहाली क्यों होगा? 57% डॉक्टर का पद रिक्त है। नर्स का कह रहे हैं कि इतना नर्स का ट्रेनिंग सेंटर खुल गया। 71% अखिलेश जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अखिलेश जी ऐसे कैसे बोलिए ना, हम आप ही लोग बोल रहे हैं केवल हम सुन रहे हैं, हमको तो सुनाने के लिए। जी आप ही से जवाब लूंगी, रुक जाइए। नहीं, लेकिन चितरंजन जी चितरंजन जी अभी तक शामिल नहीं हुए डिबेट में, इसलिए मैंने उनसे पूछा है। मैं सीधा आपके पास आऊंगी, 1 मिनट वेट कीजिए। और हमने उसको अरे केवल गान बजाने से कुछ नहीं होगा अखिलेश जी। ऐसे बताया जा रहा है जैसे आरजेडी के साथ। अरे 71% नर्स का पद खाली है, 72% टेक्नीशियन का पद खाली है। आप क्या बात कीजिएगा? एक चीज कुछ सच्चाई। अरे 16 साल से राज कर रहे हैं, लाज लगना चाहिए। नहीं 16 साल से राज कर रहे हैं, लाज लगना चाहिए, शर्म महसूस होनी चाहिए। अस्पताल में बिजली का। अखिलेश जी मैं चाहती हूँ एक बार आप पहले सुन ले। देखिए एक दूसरे के साथ में बोलेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। हमारा मकसद आपको लड़वाना नहीं है, हकीकत दिखाना है। आप हकीकत देख रहे हैं, उस पर गाल लाना ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ। कुछ किया नहीं गया तो गुस्सा तो आएगा कि दिखाई क्यों जा रही है हकीकत। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन जरा सा रुक जाइए अखिलेश जी, मैं आप ही से जवाब लूंगी। आप ही जवाब देंगे ना। 1 मिनट रुक जाइए बीजेपी से। चितरंजन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी आशा जी, अखिलेश जी ने बड़ी ईमानदारी से कुछ बातों को स्वीकार किया।
उन्होंने कहा कि हाँ भवन अस्पताल बना दिए गए, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब राजद की सरकार थी बिहार में, लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, उस समय स्वास्थ्य सुविधा को गांव तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र और रेफरल अस्पतालों का निर्माण हुआ और सब जगह जो स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर वगैरह, सबकी पोस्टिंग हुई। आज स्थिति यह है बिहार में कि कि इतना मेडिकल कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज खुल गया और डॉक्टर सड़क पर बहुआ रहा है, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। 57% डॉक्टर का पद रिक्त है। यह कह रहे हैं कि एएनएम ट्रेनिंग सेंटर खुल गया, एएनएम का ट्रेनिंग लेकर नर्स जो है सो रोजगार की तलाश में दर भटक रही है। 71% नर्स का पद खाली है, टेक्नीशियन का 72% पद खाली है। वेंटिलेटर आ गया, लेकिन वेंटिलेटर से 80% जो है वेंटिलेटर इसलिए पड़ा हुआ है कि उसके चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है। तो अस्पताल में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः न्यूज 24 को, आशा जी आपके माध्यम से, कि पहले भी स्वास्थ्य को लेकर जो बिहार में स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति है उसको लोगों के सामने रखने का काम किया है। जो घोटाला और घपला इसमें होते रहा है उसको रखने का काम किया और आज पुनः आप इस पर जो विशेष ध्यान दिए है, विशेष आपका यह कार्यक्रम चल रहा है। जी, मैं आनंद माधव जी आपके पास भी आना चाहती हूँ और ये सवाल आपके लिए भी था, लेकिन मैं आनंद माधव जी को भी जोड़ लूं। आनंद माधव जी, उसके बाद अखिलेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास सीधा। आनंद जी, आखिर ये जरूरत जो हमें क्यों पड़ रही है? विपक्ष किस लिए होता है प्रदेश में? आप लोग की जिम्मेदारी क्या है? आप लोग कम से कम हकीकत तो दिखाएंगे, नहीं तो विपक्ष की मौजूदगी का क्या मतलब बिहार में? देखिए, जो यहाँ की व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था को इन लोगों ने तबेला में परिणत कर दिया है। इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं है। हम लोगों ने समय समय पर इनको सारी बातों की जानकारी दी है और इन लोगों को बताया कि कैसे, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि इन लोग अपने ही मद में चूर हैं। तो आपको ये बताएं कि 2014 में एक मीटिंग प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब गए थे। उन्होंने कहा था इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को देखते हुए कि यहाँ पर हम जो है इतने बेड का 100 से ज़्यादा बेड का यहाँ अस्पताल बनाएंगे, वो सिर्फ इंसेफ्लाइटिस दिमागी बीमारी जो बच्चों के लिए है। फिर 2019 में आया जिसमें 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई। फिर उन्होंने वही सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने दोहराया इस बात को कि हम यहाँ पे 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे। यानी 5 साल इस घोषणाओं में कहीं कुछ पूरा नहीं होता है। दूसरा, एम्स के लिए अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने या बिहार सरकार ने कोई जमीन नहीं दी है। नतीजा डीएमसीएच को अपग्रेड करने के दूसरे स्कीम में शामिल किया गया। तो यहाँ तो सरकारें जो है, जबकि इसके लिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, उन्होंने कई बार लिखा भी, लेकिन वो दूसरी जमीन जो है एम्स बनाने के लिए नहीं मिली। इसीलिए बिहार में अभी भी एक ही एम्स है। हालांकि स्थिति क्या है ये सबसे अवगत है। ठीक है, ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो है अब आप सवाल का तबेला में परिणत हो गया है। हाँ, एक बात कहिए, इनको गाल बजाने में, बातों का गुलदस्ता बनाने में ये लोग बहुत आगे हैं, बंटी बबली के सारे प्रतिनिधिगण। अखिलेश जी, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जानते ही होंगे आप, सब तो सामने है। जी बिल्कुल सामने है, और बिल्कुल सामने है बिहार की जनता के सामने। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सब दिखाने के पहले हम क्या किए हैं, ये इसकी तुलना तो तब होगी ना कि हम कहां से शुरू किए हैं। और आपको ऐसा यह पैनल दिखा रहा है जैसे लग रहा है कि बहुत सब कुछ बन करके ठीक था, हमने उसको ध्वस्त किया है। लेकिन बिहार की जनता ने देखा है कि जिस प्रकार से किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल दिखा है, लेकिन बिहार के लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था थी, जिस प्रकार से लोग बदहाल थे, और उसमें जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है आज लोगों ने देखा है। अस्पताल में एक दवा नहीं मिली, अस्पताल में दवा मिलती है, आपकी व्यवस्था लोग देखा है। अस्पताल में लोगों ने देखा है कि 60 से 70 हजार के बीच इस कोरोना में लोग मरा। उद्योग के रॉ मटेरियल से डॉक्टरों का अपहरण हो जाता था, डॉक्टर इलाज कहाँ कर पाते थे बिहार के अंदर। और मैं 4 वर्षों में हमने 8000 डॉक्टर की बहाली की है। पहले डॉक्टर था कहाँ? यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था तो डॉक्टर था कहाँ? डॉक्टर तो था नहीं यहाँ पर। अखिलेश जी, एक बात बताइए, डॉक्टर नहीं थे, आप भरोसा 16 सालों में क्यों नहीं जगा पाए? आप काम क्या कर रहे हैं? बिहार के डॉक्टर, बिहार के लोग निकल के डॉक्टर बनते, पढ़ाई करते, वो अमेरिका में बायो क्लिनिक में काम करते हैं। बिहार क्यों नहीं ला पाए आप? वो भरोसा क्यों नहीं जगा पाए? दिखाइएगा कि 30 एम्बुलेंस चल रहा है,
एक एम्बुलेंस खराब पड़ा है उसको आप दिखा रही है। इतना नकारात्मक रिपोर्टिंग न कीजिए, मैं विनतीपूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अरे पिछले दिनों आपने देखा होगा 21 एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में, हमने जो किया सारण का हाल आप देख ही चुके हैं, अभी गया की स्थिति दिखाई रहे थे मेरे सहयोगी। सादात और क्या चाहिए आपको? बिहार की जनता ने देखा है कि ढिबड़ी में केवल पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल लोग जाया करते थे, केवल पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट के लिए। आज हॉस्पिटल में लोग दवाई करने के लिए जाते हैं। और जिन लोगों ने बिल्डिंग बनवाया, बिल्डिंग किस काम के लिए बनवाया? बिल्डिंग बनवाया, डॉक्टर तो थे नहीं, काम नहीं हुआ, बिल्डिंग बनवाई गई। आप मुझे एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए या फिर एक अस्पताल का नाम बताइए जहां पर जितनी संख्या होनी चाहिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की वो है, पूरी संख्या है, बताइए। अब तो उसको धीरे धीरे भर रहे हैं। अरे 16 साल में भर ही रहे हैं। आपका अभाव था, गलती की है ये मानिए। सुनिए मेरी बात को सुना कीजिए पूरा। डॉक्टर्स का अभाव था, बिहार में डॉक्टर नहीं थे। हमने मेडिकल कॉलेज खोल करके डॉक्टरों का बैच निकल रहा है। आपको पता हुआ पीजी में हमने सीट बढ़ाई है, हमने अस्पतालों में सीट बढ़ाई है और सभी मानक को हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 15 वर्षों के पाप का बोझ अभी भी माथे पर लेकर के घूम रहे हैं, आप कब तक ये दुहाई देंगे अखिलेश जी? ये दुहाई कब तक देंगे? क्यों आपके साथ डॉक्टर्स काम करना नहीं चाहते? वो सुविधा मांगते हैं तो आपको देने में दिक्कत क्या है? पैसे की बंदरबाट तो हो ही रही है, मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। कागजों पर बन जाता है, डिस्पेंसरी बन जाती है, पीएचसी बन जाते हैं, अस्पताल बन जाते हैं, इसमें भी बड़ा घोटाला हो रहा है। डॉक्टरों की बात मानिए, जो सुविधाएं मांग रहे हैं क्यों नहीं देते? सपोर्ट नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? वो डर भी है उन डॉक्टर्स में, तो आएंगे कैसे? एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं। ऑपरेशन B38 लगातार जारी है और जिलों की तस्वीरें भी आपके सामने ब्रेक के बाद।